आप सुन रहे हैं लाइफ टॉक्स और आज का टॉपिक है लक्ष्य, द गोल। जानते हैं दुनिया में ऐसा क्या है जो हमें हमेशा चलते रहने की प्रेरणा देता रहता है। हमारा जीवन एक उत्सव जैसा लगता है उसकी वजह से। वो जितना बड़ा और इम्पोर्टेंट होता है ना, उतने ही ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, पर फिर भी हम थकते नहीं हैं और खुशी खुशी कितने भी एफर्ट्स हो कर भी लेते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा होता है कि क्या मिलने वाला है हमें ये करके। उसके बिना इंसान वैसा ही है जैसे एक मुसाफिर, बैठा तो है बस में पर पता नहीं है जाना कहाँ है। तो सोचिए, क्या वो जर्नी एंजॉय कर पाएगा? कुछ देर तो हो सकता है उसे रास्ता अच्छा लगे, वो बाहर के नज़ारे देख खुश भी हो सकता है, पर क्या कुछ ही देर में जैसे ही उसे ये याद आएगा कि उसे तो पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, और ये भी कि जल्द ही उसे ये बस भी खाली करनी पड़ेगी, और वो भी ड्राइवर के अकॉर्डिंग जहाँ भी वो बस रोक दे, क्या ये सब सोचकर वो रास्ता एंजॉय कर पाएगा? नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ उसे ये चिंता भी सताने लगेगी कि अब वो करेगा क्या, कहाँ जाएगा। जानते हैं उसे अपनी यात्रा को एंजॉयबल बनाने के लिए क्या चाहिए? अगर उसे अपनी डेस्टिनेशन पता चल जाए तो क्या उसकी जर्नी एंजॉयबल नहीं बन जाएगी? ये डेस्टिनेशन ही उसका लक्ष्य है, गोल कहते हैं ना जिसे, ये वही है। जी हाँ, goal is the fuel which keeps us going enthusiastically throughout our life। हम रोज में भी देख सकते हैं ना, जब हमें पता होता है कि हमें आज ये कुछ काम हर हाल में करने हैं, हमें पता भी नहीं चलता और हम पूरा दिन उन कामों को पूरा करने में लगे रहते हैं। And at the end of the day, we are tired. It's okay, but then हम खुश होते हैं क्योंकि हमने आज का टारगेट पूरा जो कर लिया है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं जो हम डेली अचीव करते हैं, और इन्हीं की वजह से लाइफ में उत्साह है। एक बार एक लड़का था, लक्ष्य नाम का, 17 साल का था, 11th क्लास में दिल्ली के एक स्कूल की फुटबॉल टीम का कैप्टन था। बहुत ही अच्छा खेला करता था, पर उसे पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगर कुछ अच्छा लगा करता तो फुटबॉल खेलना, पर क्योंकि 11th क्लास में था तो सभी लोग, घर वाले और रिश्तेदार और स्पोर्ट्स टीचर के अलावा बाकी सारे टीचर्स भी हमेशा कहते रहते कि क्या करोगे आगे लाइफ में, कुछ सोचा है कभी, कोई गोल है भी लाइफ का। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे ये गोल शब्द उसको इरिटेट करने लगा था। सब डांटा करते कि बड़े हो गए हो, अब तो गोल के बारे में सोचो, वगैरह वगैरह। अभी इसी महीने नवंबर में इंटर स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप होनी थी ऋषिकेश में, और इनिशियल राउंड्स के लिए 2 दिन बाद शनिवार को ऋषिकेश जाना था। लक्ष्य और उसकी टीम ने बहुत मेहनत की थी। वो शनिवार को सुबह सुबह ऋषिकेश के लिए निकलते हैं और अगले 2 दिन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और फाइनल्स के लिए सेलेक्ट भी हो जाते हैं। अब उनके पास दोपहर से लेकर रात तक का समय था और अगले दिन सुबह उन्हें वापस दिल्ली के लिए निकलना था। तो उनके सर ने उन्हें टाइम दिया ऋषिकेश में घूमने के लिए। अब भाई स्पोर्टिव बच्चे थे तो पहाड़ पर थोड़ा ऊपर तक चले गए। काफी ऊपर चढ़ने के बाद उन्हें एक मंदिर दिखाई दिया। काफी प्राचीन लगता था देखने में, और ऐसा भी कि जैसे कोई आया ही ना हो वहां सदियों से। लक्ष्य कहता है चलो यार देखते हैं अंदर चल के, पर उसके दोस्त कहते हैं कि अरे थोड़ा सा टाइम है घूमने का, अब मंदिर का क्या देखना, और ये तो बंद भी पड़ा हुआ है शायद काफी समय से, हम तो आगे जा रहे हैं झरना देखने। बाकी हाँ, तू जरूर जाना अंदर, क्या पता तुझे यहाँ तेरा गोल मिल जाए, फिर वही ले जाकर तू अपने मम्मी पापा को दे दियो, उन्हें तेरे गोल की बड़ी चिंता है। और वो सब हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं झरने की तरफ। इधर लक्ष्य और उसका बेस्ट फ्रेंड प्रयास रुक जाते हैं मंदिर के ही पास।
लक्ष्य उससे कहता है कि चलना अंदर चल के देखते हैं। वो दोनों उस मंदिर की टूटी हुई दीवार फांदकर अंदर जाते हैं। वहां अंदर मंदिर के आंगन में बहुत से बड़े पेड़ थे। जमीन सूखे पत्तों से ढकी हुई थी। मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण की बहुत ही सुंदर मूर्ति थी। अब भाई सेल्फी का जमाना है, तो उन्होंने कहा चलो भगवान जी के साथ सेल्फी ही ले लेते हैं। सेल्फी लेते समय उन्हें अपने कैमरे में मूर्ति के पीछे की तरफ थोड़ा साइड में एक बॉक्स दिखा। लक्ष्य ने प्रयास से कहा कि चल देखते हैं क्या है बॉक्स में, क्या पता कोई खजाना छुपा हो। प्रयास कहता है कि अरे यार कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, पर फिर वो देखते हैं कि उस बॉक्स पर कोई ताला भी नहीं लगा था। तो वो दोनों जाकर उस बॉक्स को खोलते हैं। उसमें एक बहुत पुरानी सी किताब रखी थी। उस किताब के सारे पन्ने खाली होते हैं, बस आखिरी पन्ने पर संस्कृत में कुछ लिखा होता है। प्रयास लक्ष्य से कहता है अरे भाई हमें संस्कृत तो आती नहीं है, अब पता नहीं क्या लिखा है इसमें, और इस किताब का हम करेंगे ही क्या, हमें वापस चलना चाहिए, चल वापस चलते हैं। लक्ष्य कहता है अरे तूने मूवीज नहीं देखी क्या, अक्सर ऐसी बुक्स में जो लिखते हैं ना वो सच हो जाता है, मुझे लगता है ये कोई विश बुक है। तभी उन्हें बाहर खड़े अपने दोस्तों की आवाज आती है। प्रयास बाहर चला जाता है। लक्ष्य उस किताब को उठाता है और जल्दी से उसके एक पन्ने पर कुछ लिख कर उस बुक को वापस वहीं रख देता है। इसके बाद वो लोग वापस अपने होटल चले जाते हैं। अगले दिन शाम को उनकी बस दिल्ली पहुंच जाती है। बस से उतरते हुए लक्ष्य का पैर गलती से मुड़ जाता है और वो बहुत जोर से गिर जाता है। उसके पैर में मोच आ जाती है और डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग उसे लगभग अगले 4 दिन तक रेस्ट करना था। यदि उसने अभी प्रैक्टिस की तो फाइनल्स में नहीं खेल पाएगा। 6 दिन बाद फाइनल्स के लिए ऋषिकेश में वापस जाना था। कोच सर जानते थे कि लक्ष्य एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैप्टन है जो बहुत अच्छा प्लेयर भी है। वो अगर अभी नहीं भी खेलेगा तो भी फाइनल्स में बहुत अच्छे से खेल लेगा, इतनी प्रैक्टिस तो उसकी है। तो वो रेस्ट करता है 4 दिन और कोच सर उसे अगले 2 दिन भी थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह ही कराते हैं। अब लक्ष्य का पैर ठीक हो चुका था और आज वो लोग फाइनल मैच के लिए वापस ऋषिकेश पहुंच गए थे। टूर्नामेंट 4 दिन तक चलने वाला था। पहला दिन और लक्ष्य की टीम का मैच था ओपोनेंट टीम के साथ। लक्ष्य पूरी तरह से रेडी था खेलने के लिए। मैच शुरू होता है और कुछ ही देर में लक्ष्य के पास बॉल आती है और ये क्या, जैसे ही वो गोल करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे तो गोल एरिया ही नहीं दिखाई देता, कोई गोल पोस्ट ही नहीं था वहां। वो कंफ्यूज हो जाता है और गोल मिस कर देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा स्टेडियम है जहां गोल पोस्ट ही नहीं है, सब खेल कैसे रहे हैं। उसके टीम मेंबर्स को समझ नहीं आता कि उनके कैप्टन को हुआ क्या है। उस दिन के मैच में लक्ष्य की टीम का परफॉर्मेंस बहुत बेकार रहता है और वो 5-2 से हार जाते हैं। लक्ष्य से उसके टीम मेंबर्स और कोच सर पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था उसे, आज से पहले तो ऐसा कभी परफॉर्म नहीं किया उसने। वो कहता है कि सर वो मुझे ना चक्कर से आए जा रहे थे और पता नहीं कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। सब परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करेगी टीम मैच में। लक्ष्य कहता है कि नहीं, अब वो अच्छे से खेलेगा, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर पूछते हैं पक्का ना? वो कहता है यस सर, मैं आज शाम को अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा एंड आई एम श्योर सब ठीक होगा। सब अपने अपने रूम में वापस चले जाते हैं, पर प्रयास वहीं रुक जाता है और लक्ष्य से पूछता है कि कोई प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि उसे पता था कि लक्ष्य की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। लक्ष्य कहता है कि अरे सच में कोई और प्रॉब्लम नहीं है, बस उसकी तबीयत ही थोड़ी ठीक नहीं थी और आज शाम को वो अच्छे से प्रैक्टिस करेगा। वो शाम को प्रैक्टिस करने के लिए मिलते हैं। लक्ष्य परेशान था क्योंकि उसे तो गोल पोस्ट ही नहीं दिख रहे थे। खैर वो दूसरों को देखकर आइडिया से गोल करने की कोशिश करता है। 1-2 बार तो गोल हो भी गया, पर बाकी पूरे मैच में बॉल गोल एरिया के बाहर ही जा रही थी। प्रयास को लग तो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जो लक्ष्य उससे छुपा रहा है। एक दिन के बाद फिर उनकी टीम का मैच था और अगर इस बार हारे तो टूर्नामेंट से बाहर।
नेक्स्ट डे सुबह सुबह लक्ष्य प्रयास के पास जाता है और उससे कहता है कि उन्हें एक बार फिर से पहाड़ वाले पुराने मंदिर में जाना पड़ेगा। प्रयास पूछता है, पर क्यों? और हम ऐसे टूर्नामेंट के बीच में जा भी तो नहीं सकते, और ये तो बता कि हुआ क्या है। लक्ष्य उसे बताता है कि वहाँ जो वो बुक रखी थी ना, वो उसमें मैंने कुछ लिख दिया था। पर क्या? प्रयास ने पूछा। अरे बस कुछ लिखा था, पर तुम्हें याद है उस बुक के एंड में संस्कृत में कुछ लिखा था? हाँ, थोड़ा थोड़ा याद है, और थोड़ा मुझे भी याद है। वो दोनों गूगल पर उसका मतलब सर्च करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उस बुक के पीछे लिखा था कि उसके पन्नों पर लिखने वाली हर बात सच हो जाती है। लक्ष्य बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसने उस बुक में लिखा था कि उसकी लाइफ से गोल शब्द गायब हो जाए। उसे समझ आता है कि तभी उसके साथ ऐसा हो रहा है। मैच में उसका गोल बॉल को गोल एरिया में पहुंचाने से पूरा होगा, पर गोल तो उसकी लाइफ से हट चुका था ना। वो दोनों किसी तरह से वहां से निकलकर उस मंदिर के पास पहुंच जाते हैं, पर ये क्या, वहां तो मंदिर का रेनोवेशन चल रहा था। वो घबरा जाते हैं कि कहीं वो संदूक किसी ने फेंक ना दिया हो। वो वहां काम कर रहे मजदूरों से उस संदूक के बारे में पूछते हैं, पर किसी को कुछ नहीं पता होता। वो बहुत ढूंढते हैं, आगे पीछे सब जगह देखते हैं, और निराश होकर लौट ही रहे थे कि वहीं थोड़ी दूर मिट्टी के ढेर के पास उन्हें वो संदूक पड़ा दिखाई दिया। वो दौड़कर उस संदूक के पास गए और जल्दी से उसे खोलकर वो बुक निकाली, और जो उसने लिखा था उसी के नीचे उसने लिख दिया कि ऊपर लिखा हुआ सब पहले जैसा हो जाए और उसकी लाइफ में गोल लक्ष्य वापस आ जाए, और फिर कभी भी उसकी लाइफ बिना गोल के ना हो। और वो बुक वहीं रखकर वापस आ जाते हैं। उस दिन लक्ष्य को गोल की कीमत समझ आई थी। उसे समझ आता है कि बिना गोल के उसकी लाइफ उस फुटबॉल मैच की तरह है जिसमें कोई गोल पोस्ट नहीं है, और वो सिर्फ भाग सकता है ऐसे मैच में, गोल नहीं कर सकता। उस रात लक्ष्य बहुत खुश था। नेक्स्ट डे के मैच में उनकी टीम 6-1 से जीतती है, और उससे अगले दिन का फाइनल मैच भी वही जीतते हैं। लक्ष्य को गोल पोस्ट जो दिखने लग गया था। विनर की ट्रॉफी हाथ में पकड़े लक्ष्य गोल पोस्ट को ही देखे जा रहा था। उनकी टीम वापस दिल्ली आ जाती है, और वो अपने मम्मी पापा को 2 साल बाद होने वाले ओलंपिक्स की फोटो दिखाकर कहता है कि माँ पापा, मुझे मेरा गोल मिल गया है। मुझे अपनी टीम को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलाना है। वो उस टीम की बात कर रहा था जो अभी थी ही नहीं, पर जब उसका गोल क्लियर था तो टीम तो बनी जाएगी ना। दोस्तों, ये थी कहानी लक्ष्य की, गोल की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ऐसी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon to get all the new stories from Life Talks. And thanks for watching.